सितारगंज में पसमानदा समाज का संवाद और रोजा इफ्तार 2027 में धामी सरकार बनाने का संकल्प। सितारगंज में हिंदुस्तानी पसमानदा मंच द्वारा एक हिंद जय हिंद पसमानदा संवाद एवं रोजा इफ्तार सद्भावना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद शमशाद मीर ने कहा कि पसमानदा समाज अब विकास और राष्ट्रवाद के साथ आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम में इंद्रेश कुमार के मार्गदर्शन का भी उल्लेख किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने पुष्कर सिंह धामी सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में पुनः सरकार बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में ताहिर मलिक, शमसुद्दीन अंसारी, डॉक्टर नसीम अहमद, डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। हिंदुस्तानी पसमानदा मंच के राष्ट्रीय संयोजक हमारे साथ हैं, मोहम्मद शमशाद मीर साहब हैं। भाजपा के हिंदुस्तानी पसमानदा मंच में जो है भाजपा ने राष्ट्रीय संयोजक आपको नियुक्त किया है और आप इस टाइम सितारगंज पहुँचे हुए हैं। एक अफ्तार पार्टी थी, मेरे ख्याल से उसी में आपका आना हुआ होगा। उसके अलावा भी कोई और आपका कार्यक्रम था या सिर्फ अफ्तार पार्टी में आना ही सितारगंज मकसद हुआ है? देखिए, कई सारे कार्यक्रम रहे हैं यहाँ क्षेत्र में। रुद्रपुर से लेकर सितारगंज तक अनेक कार्यक्रम रहे, बहुत सारे स्वागत कार्यक्रम थे। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर दो कार्यक्रम थे। एक हिंद जय हिंद पसमानदा संवाद, जिसमें आज़ादी से लेकर आज तक पसमानदा समाज के साथ किस तरह का शोषण किया गया, इनको लाभ नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। 76 वर्षों में केवल वो वोट बैंक बनकर बना पसमानदा समाज। इनकी आवाज को बुलंद करने के लिए आज यहाँ पहुंचे और इस संवाद के साथ के आरएसएस ने 100 वर्ष पूरे होने पर मुस्लिम समाज की जो आवाज को बुलंद किया, आदरणीय परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि सदियों पहले भारत में इस्लाम आया था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। आरएसएस इसका विरोध नहीं करता है, हिंदू इस्लाम का विरोध नहीं करता है। इसी तरह से मोहन भागवत जी ने स्पष्ट किया है कि गरीब पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए, इनको लाभ मिलना चाहिए। तालीम तहजीब यदि समाज में आती है तो वो विकास की ओर, उत्थान की ओर प्रस्थान करता है। गरीब पिछड़े वर्ग को ऊपर लाना चाहिए और उनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। पसमानदा समाज के लिए बहुत सारी योजनाएं जो है केंद्र सरकार से आती हैं और शायद उन लोगों को इतना उसके बारे में पता नहीं चल पाता है या शायद इसके लिए जागरूक नहीं है वो। तो इसके लिए आप जो है, जैसे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, आप अपने नीचे आपके कार्यकर्ता होंगे, एक अच्छी टीम होगी आपके पास, तो उनकी जो योजनाएं ऊपर से आ रही हैं उसको किस तरीके से जो है अपने कार्यकर्ताओं तक या अपने लोगों तक पहुंचाया जाए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जब उन्होंने प्रथम बार भोपाल के कार्यक्रम में स्पष्ट संदेश दिया था कि पसमानदा समाज को आगे बढ़ना चाहिए, इनको लाभ मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा समाज के उत्थान के लिए अनगिनत योजनाएं देने का काम किया, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, लाडली बहना योजना हो। ऐसी अनगिनत योजनाएं जो है भारत सरकार के द्वारा पसमानदा समाज को डायरेक्ट भेजी गई है। इनको उस योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज भी सबसे अधिक अगर प्रधानमंत्री आवास के द्वारा मकान मिले हैं तो वो पसमानदा समाज को मिले हैं। सबसे अधिक अगर आयुष्मान का लाभ मिला है तो वो पसमानदा समाज को मिला है। इस तरह की अनगिनत सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं जिनका पसमानदा समाज को लाभ मिल रहा है, तो उसके लिए भी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करते हैं। मगर पसमानदा समाज को जो लाभ मिलना था वो विकास का लाभ के साथ साथ इनको एजुकेशन का लाभ मिलना था, इनको मुख्य धारा से जोड़ने का लाभ मिलना था। 76 वर्षों में पसमानदा समाज को ना तो कभी बोर्ड मिला। क्या यदि किन्नर समाज का भी यदि प्रदेश में बोर्ड है तो एक 85% जिसकी आबादी है पसमानदा समाज की, उसका प्रदेश में बोर्ड क्यों नहीं? पसमानदा समाज के छात्रावास प्रदेश में क्यों नहीं? पसमानदा समाज के क्षेत्र में सामुदायिक भवन क्यों नहीं? जबकि भारत सरकार का कहना है कि गरीब पसमानदा मुसलमान को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसी तरह से सूबे की सरकार भी कहती है कि हम उस पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाना चाहते हैं जो मुख्य धारा से जुड़ा ही नहीं, जिसको लाभ ही नहीं मिला। मगर चंद लोग जो है इसका लाभ लेके रहते हैं। जैसे वक्फ बोर्ड का मामला आया तो वक्फ के द्वारा भी गबन
अन्य लोगों ने किया और पसमानदा समाज वंचित रहा। पसमानदा समाज को जो लाभ मिलना चाहिए था, 76 वर्षों में सरकार अन्य पार्टियों की रही, मगर 76 वर्षों में ना तो वक्फ बोर्ड के द्वारा इनको आवास मिले, न वक्फ बोर्ड के द्वारा इनको कॉलोनियां मिली। इस तरह के बहुत सारे एजेंडे हैं। अन्य सरकारों ने सिर्फ गरीब पसमानदा मुसलमान को लूटने का काम किया, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनको सीधा लाभ देने का काम किया। और मैं निवेदन करूंगा कि इनको मुख्य धारे से जोड़कर पूर्ण रूप से लाभ दिया जाए। जैसे वक्फ बोर्ड की आपने बात की अभी, वक्फ बोर्ड की सितारगंज में भी ठीक ठाक प्रॉपर्टी है और उस पे जो है शायद किसी को पता भी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी कहाँ है और किसके पास है। सितारगंज में मैं आपको सिर्फ सितारगंज की बात बता दूं, और बाकी ज़िले में तो बहुत ही होगी, पूरे ज़िले में। तो वक्फ बोर्ड से ये जो प्रॉपर्टी है इसको निकालने का, इसको सरकार के अधिकार में लाने के लिए भी आप कोई प्रयास करेंगे? देखिए, हमारे सबसे पहले हमने जब प्रथम बार वक्फ की बात कही तो हमने पूरे उत्तराखंड में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें सीधा कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति में सीधे गरीब मुसलमान को लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि ना तो इनके पास मकान है, 85% बेरोजगार लोग हैं। लाभ इसका अमीरों को मिल जाता है। इनका लाभ उनको मिलता है जो अशराफ सोच है, अशराफ जातीय के लोग हैं, जिनको कभी इनके लोग वक्फ कर गए और इनको लोगों ने वक्फ करने के बाद जो अन्य लोग थे इनके, जो वो वक्फ के नाम पर, अल्लाह के नाम पे संपत्ति हड़प कर गए और नाम अल्लाह का और अपनी जेबें भरने का काम किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण उत्तराखंड में हुए हैं, जिनके मुतवली जो है जमीनों को किराए पे देते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रकरण यहाँ आए हैं। मगर जो पसमानदा समाज को लाभ मिलना था, जबकि इसकी 85% इसकी आबादी देश में है और इसमें 78 जाति आती है, जैसे नाई है, धोबी है, तेली है, सक्का है, पुम्बा है, झुला है। क्या पूरे उत्तराखंड में कोई इनका सांसद है जो भारत सरकार में जाके इनकी बात उठा सके? उत्तराखंड में तो कोई नहीं है। क्या किसी भी समुदाय का यहाँ पर भवन है, चाहे तेली भवन हो, जुलाया भवन हो, नाई भवन हो, किसी भी समुदाय का कोई भवन है? क्योंकि भवन होगा तो ये अपने बच्चों की शादी कर सकेंगे वहां, अपने बच्चों की व्यवस्था कर सकेंगे वहां। इसी तरह से छात्रावास नहीं है। अगर हमारे बच्चों के लिए यहाँ छात्रावास दिया जाएगा तो हमारे बच्चे IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। जब ये तालीम पाएंगे तो ये कट्टरपंथी की तरफ क्यों जाएंगे? तो बहुत सारे लोग जो कट्टरपंथी फैला रहे हैं उन लोगों के लिए लाभ है, सम्मान है। और जो देश के प्रथम श्रेणी में चलकर देश के लिए काम किया, देश की भावनाओं के लिए काम किया, कभी भी पसमानदा समाज के लोगों ने देश का साथ गद्दारी नहीं की। मगर जो गद्दार है उनको लोग बढ़ावा देते हैं, मगर जो देश के हित की सोचता है, देश के लिए जान देने को तैयार है, उसको लाभ क्यों नहीं भाई? शमशाद साहब, आप राष्ट्रीय संयोजक हैं, उधम सिंह नगर में आए हुए हैं, जिले में आए हुए हैं। मुस्लिम समाज को यहाँ पे कुछ जगहों पे कुछ लोगों के द्वारा, शायद भाजपा के ही हो, आप भी भाजपा के हैं, और भाजपा के द्वारा भाजपा के ही कुछ लोगों के द्वारा, शायद भाजपा उन्हें अपना कहती भी है, नहीं कहती है, वो एक अलग मामला है, लेकिन एक टारगेट किया जाने लगा है। एक मामला शक्ति फार्म में हुआ, एक मतलब फेरी वाले इंसान को रोक के उसके साथ मतलब उसको कहा गया कि शक्ति फार्म ना आए। उसके बाद एक मामला ये रुद्रपुर में हुआ, एक नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को लातों से और लाठी डंडों से उसे मारा गया और उस पर कोई खास कार्रवाई नहीं की गई, जबकि वो खुद पैरोल पे वापस आया हुआ है। पैरोल वाले व्यक्ति को जिस हिसाब से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसकी पैरोल निरस्त होनी चाहिए थी और उसको वापस जेल जाना चाहिए था। कई दिन बाद वो पुलिस के हाथ आया। तो इस पर आप क्या बात रखेंगे? देखिए, गलत करने वाला उसको ईश्वर देखता है, अल्लाह देखता है। गलत करने वाले को यहाँ भी उसका दंड मिलेगा, ईश्वर के यहाँ भी दंड मिलेगा। और रही प्रशासन अपना काम कर रहा है, ये काम मेरा नहीं है, ये प्रशासन का काम है। हाँ, इतना करूंगा, अगर इस तरह की इतना कहना चाहूंगा, अगर इस तरह की कहीं भी घटना होती है, चाहे वो हिंदू के साथ हो, मुस्लिम के साथ हो, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। क्योंकि हम लोग सांप्रदायिक नहीं हैं, हम लोग भारतीय हैं, भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए मरते हैं। हमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जब पाकिस्तान ने भारत पे आक्रमण किया था तो पंजाब तक पहुंच गई थी पाकिस्तान की सेना। तो उस वक्त पसमानदा समाज के वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान का टैंक तोड़कर पाकिस्तान को भारत से खदेड़कर भारत से लाहौर तक खदेड़ने का काम किया था। ये पसमानदा मुसलमान है। तो अगर हमारी बातें पूछी जाएगी कि मुसलमान देश के लिए किस तरह से
शहादत दे सकता है, किस तरह बलिदान दे सकता है, तो आप एपीजे अब्दुल कलाम को याद कर लीजिए, अशफाक उल्ला खान को याद कर लीजिए। हम लोग अमन परस्त है, हम सभी ने यही जन्म लिया है, हम सब की माँ भारती है। हम गायत्री मंत्र भी पढ़ते हैं तो अल्लाहू अकबर भी पढ़ते हैं, हम गुरुवाणी भी पढ़ते हैं, तो क्रिश्चियन की बाइबल भी पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग भारत के थे, भारत के हैं और भारत के रहेंगे। तो इस पे मतलब आपकी मांग है रहेगी यहाँ की प्रशासन से या यहाँ? देखिए, मैं प्रशासन को यही कहना चाहूंगा, हम लोग अमन परस्त लोग हैं और भारत मोहब्बत का देश है। यहाँ पर श्री राम जी ने राक्षसों का संहार करके राम राज्य स्थापना की थी। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1400 वर्ष पहले यहाँ मोहब्बत के पैगाम की खुशबू आती थी, इस्लाम की खुशबू आती थी। ये वो भारत है जी, बिल्कुल। तो हम उस भारत को, वही भारत देखना चाहते हैं जहाँ हिंदू की भी वही भूमिका हो, सिख की भी वही भूमिका हो, बौद्ध की भी वही भूमिका हो, पारसी की भी वही भूमिका हो, क्योंकि सभी धर्मों का संगम ही अखंड भारत है। तो ये राष्ट्रीय संयोजक थे शमशाद मिर्जा साहब पसमानदा समाज के, और उन्होंने अपनी बातें यहाँ जो है रखी, काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी बातें रखी हैं। उनका कहना है कि ये जो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं इन पर रोक लगाई जाए। वक्फ बोर्ड पे उन्होंने बोला कि जो ऐसा मामले हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, और साथ ही पसमानदा समाज के साथ जितनी भी अब तक क्या बोलते हैं उसको, भेदभाव हुआ है, भेदभाव को जो है हटाया जाए और उनको एक बराबरी का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल। देखिए, आज सूबे के मुख्यमंत्री एक ऐसे हैं जो निष्पक्ष काम कर रहे हैं, और मैं मानता हूं एक युवा मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनको ये काम करना चाहिए। युवा मुख्यमंत्री है तो युवा सोच होनी चाहिए, युवा शक्ति होनी चाहिए और युवा विकास होना चाहिए। तो जो गरीब पसमानदा मुसलमान है उनको लाभ मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जैसे शिक्षा संस्थान है, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान, अभी उन्होंने नया बोर्ड बनाया है तो उसमें भी इनको जगह देनी चाहिए, क्योंकि अभी पसमानदा समाज को पिछले चीजों से, अन्य चीजों में बहुत पीछे है। तो इन लोगों को अगर मुख्यमंत्री जी है तो वो जगह देंगे तो ये इनका धन्यवाद करेंगे, इनका सम्मान करेंगे, और 2027 में पसमानदा समाज भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर वोट देकर जिताने का काम करेगा। अब जो है कांग्रेस मुक्त भारत अभियान चलाने का पसमानदा समाज काम करेगा, क्योंकि जो देश के लिए जिएगा, देश के लिए मरेगा, वो भारतीय है। और जो भारत के अंदर रह के भारत से मोहब्बत नहीं करता, भारत से नफरत करता है, वो भारतीय नहीं है। वो सांप्रदायिक माहौल फैलाना चाहता है, एक दूसरे को तोड़ना चाहता है। हम यही कहेंगे, हम सब एक है और एक रहेंगे। जब एक रहेंगे तो देश में जागरूकता होगी, समाज बढ़ेगा शिक्षा की ओर, जागरूकता की ओर। हमारे बच्चे आईएएस बने, पीसीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। इन्हीं चीजों का तो भारत है। अगर भारत में शिक्षा के आधार पे काम हो, विकास के आधार पे काम हो, तो अन्य चीजों की तो जरूरत नहीं। आज मुसलमान जो भाजपा को कम तादाद में वोट देता है तो इन लोगों को अच्छी जगह नहीं मिलती, इन लोगों को जो है पार्टी में मुख्य भूमिका नहीं मिलती। तो अगर इन लोगों को मुख्य भूमिका मिलेगी तो पसमानदा समाज भरपूर वोट देगा। तो इन्होंने कांग्रेस का कोई ठेका थोड़े ले रखा है कि कांग्रेस ने वोट देना है। अगर इनको लाभ मिलेगा, सम्मान मिलेगा, जिम्मेदारी मिलेगी, तो ये तो इनके लिए तो सभी पार्टी बराबर है। 27 में अब चुनाव है, क्या तैयारी है? देखिए, 27 में हम दोबारा मुख्यमंत्री धामी जी को ला रहे हैं और बड़े पैमाने में इनको जीत दिलाने का काम करेंगे, और पसमानदा समाज अपनी भागीदारी दर्ज करेगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयास करेगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद।